हेलो फ्रेंड्स, रिसेंटली अमेजॉन इंडिया और उसके एक रिटेलर के ऊपर कंज्यूमर कमीशन ने फाइन लगा दिया है और फाइन लगाने के साथ ही साथ ये कहा है कि आपका जो सिस्टम है इंडिया में वो बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है और आपको अपना सिस्टम इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और आपको करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि आपका जो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है वो भी अच्छा नहीं है, वहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है जिससे कोई भी ग्रीवेंस जल्दी से जल्दी सॉल्व हो पाए। अमेजॉन इंडिया के ऊपर भी फाइन लगाई गई है और उसके रिटेलर के ऊपर भी फाइन लगाई है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कोर्ट ने क्या कहा, मींस कंज्यूमर कमीशन ने क्या इंस्ट्रक्शन दिया है अमेजॉन इंडिया को, और ये जो रिटेलर है ये आखिर है कौन जो इस तरीके का केस निकल के बाहर आया है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं आपको बता दूं, कंज्यूमर कमीशन ने अमेजॉन और रिटेलर के ऊपर फाइन तो लगाया है, फाइन 35,000 रुपए का है, लेकिन यहाँ पे अभी ये बहुत कुछ बयां कर रहा है जो कोर्ट में बोला गया है, वो ध्यान से समझिएगा। अमेजॉन यहाँ पे जो ये रिटेलर लिखा गया है ना वो है एपेरियो रिटेल प्राइवेट लिमिटेड। एपेरियो रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, मैं आपको बता दूं, इसमें अमेजॉन का ही अपना खुद का स्टेक है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये अमेजॉन की ही अपनी कंपनी है। और हुआ कुछ ऐसा कि एक कस्टमर ने एपेरियो रिटेल प्राइवेट लिमिटेड से लगभग 78,000 रुपए का लैपटॉप ऑर्डर किया। लैपटॉप भी उसको डिलीवर्ड हुआ बट वो डिफेक्टिव था और उसके बाद कंज्यूमर को लगभग 1 साल 5 महीने बीत गए और अभी तक उसका पैसा उसको वापस नहीं दिया गया है। साथ ही साथ कंज्यूमर ने यह भी बताया कि लगातार कॉल कर रहे हैं हेल्प सेंटर, सपोर्ट सेंटर, कहीं पे भी कोई प्रॉपर रिस्पांस उनको नहीं दिया गया। कोर्ट ने भी ये माना है कि आपका जो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है एक तो वो बेकार है, उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि आपके यहाँ पे कोई ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं है, कोई यूनिक बॉडी नहीं है या डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पे जाके कोई कस्टमर अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करा पाए। आपने देखा होगा, अगर आप एज अ सेलर हैं, एज अ कस्टमर अमेजोन पे जाते हैं, जितनी बार आप केस रेज करेंगे, जितनी बार आप कॉल करेंगे, एक नया बंदा आपको मिल जाएगा। कुछ बार ऐसा होता है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। कोर्ट ने कहा है, डायरेक्शन दिया है अमेजॉन का कि आपका जो सिस्टम है वो फुल प्रूफ और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जो कि नहीं है, जिससे बहुत सारे कस्टमर्स का शोषण हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे ये जो रिटेलर है ये एपेरियो रिटेल है, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये अमेजॉन ही है एक तरीके का, मतलब अमेजॉन का ही इसमें स्टेक है। अगर ये नॉर्मल सेलर होता तो शायद इस कस्टमर को पैसा रिफंड हो गया होता, लेकिन चूंकि ये अमेजॉन की अपनी ही कंपनी है जिसकी वजह से इतने महीनों तक इसका पैसा इसको नहीं दिया गया और एपेरियो रिटेल अच्छे से सेल कर रहा है। अगर ये कोई नॉर्मल सेलर होता तो पैसा भी रिफंड हो जाता और मे भी उसका अकाउंट भी अभी तक सस्पेंड हो चुका होता। लेकिन अब आप यहाँ पे देखिए कि अमेजॉन का खुद का ये स्टेक वाला कंपनी है और इसका कुछ भी नहीं हुआ और पैसा भी नहीं दिया गया कस्टमर को। इसीलिए कोर्ट ने कहा है कि आपके यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे सारी चीजें फुल प्रूफ रहे और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आए। इस तरीके से तो आपके यहाँ पे लोगों का शोषण हो जाएगा। और कोर्ट ने यह भी कहा है, कंज्यूमर कमीशन ने यह भी कहा है कि आपको बहुत ज्यादा इंप्रूव करने की अब जरूरत है। अगर आप जाके कोर्ट में उसका पूरा ऑर्डर पढ़ेंगे तो बहुत कुछ लिखा गया है कि पार्टी 1 पार्टी 2 क्या बोल रही है, बहुत कुछ डिस्कस हुआ है कंज्यूमर कमीशन में, लेकिन फाइनली ये माना गया है कि आप अमेजॉन इंडिया ही गिल्टी है और इसीलिए अमेजॉन के साथ ही साथ एपेरियो रिटेल के ऊपर भी फाइन लगाया गया है और 10,000 रुपए अलग से फाइन लगा है या अलग से कोर्ट ने कहा है कि आपको देना पड़ेगा, जो कि मुकदमे की कॉस्ट आई है, जो भी ये केस चला है उस पर जो कॉस्ट निकल के आई है, इस पे 10,000 रुपए आपको कंपनसेशन पार्टी को देना पड़ेगा अलोंग विथ फाइन। एक बात मैं आपको और बता दूं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कोर्ट में जाने से क्या होगा या किसी कमीशन में जाने से क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास प्रॉपर प्रूफ है किसी भी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस का और आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट है तो आप एक प्रॉपर लॉयर के थ्रू
कहीं भी केस फाइल कर सकते हैं और 100% अगर आप अच्छे से सारी चीजें कोर्ट में रिप्रेजेंट करेंगे या आपके वकील रिप्रेजेंट करेंगे तो आप ही जीतेंगे। ये इंडिया में ऐसा पहला केस नहीं है। चलिए, तो कंज्यूमर के नजरिए से था, अगर सेलर्स के साथ फ्रॉड हो रहा है तो वो भी जाके कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन कोई भी लीगल एक्शन लेने से पहले आपके पास प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कहीं सुनी बातों पे जाके पीआईएल फाइल करा रहे हैं। आपके पास प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए। अगर आप प्रूफ मेंटेन कर पा रहे हैं किसी भी कॉमर्स मार्केट प्लेस का, वो अमेजोन इंडिया ही क्यों ना हो, तो उसके ऊपर आराम से लीगल एक्शन लिया जा सकता है और जरूर उसके ऊपर कार्रवाई होगी। कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसीलिए कोई भी कॉमर्स मार्केट प्लेस हो, अगर आपको लगता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है और आपने उस सारे प्रूफ जुटाए हुए हैं तो आप भी प्रोसीड कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आपके पास मेंटेन होने चाहिए। इसीलिए कभी भी आपके साथ गलत हो, चाहे मार्केट प्लेस हो, चाहे कोई कस्टमर ही आपके साथ फ्रॉड कर रहा हो, तो आपके पास पूरा प्रूफ होना चाहिए और आपको प्रूफ संभाल के भी रखना चाहिए, जिससे कल को लीगल एक्शन हो जाए या आप लीगल एक्शन लेना चाहें तो आप उसको कर पाएं, लीगल एक्शन ले पाएं। अदरवाइज अगर आप प्रूफ मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसीलिए कभी भी कोई गलत काम आपके साथ हो उसका प्रूफ जरूर मेंटेन किया करिए। उसके बाद कंज्यूमर कमीशन ने अमेजॉन इंडिया को यह भी इंस्ट्रक्शन दिया है कि आपका जो वेबसाइट है वहां पे कंप्लीट डिटेल होनी चाहिए उन ऑफिसर्स की जो कि डील करते हैं इन कंप्लेंट्स क्या, जो भी कस्टमर कंप्लेन करता है, कंज्यूमर कंप्लेन करता है, और उनको एक ट्रांसपेरेंट फुल प्रूफ रिड्रेसल सिस्टम, उनको एक मैकेनिज्म देना चाहिए आपको। मतलब अब अमेजॉन इंडिया को अपनी वेबसाइट के ऊपर ये सब मेंशन करना पड़ेगा कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं कस्टमर्स की या कंज्यूमर्स की, ये कौन कौन लोग हैं, उनका पूरा डिटेल जो इसको रिजॉल्व करेंगे। क्योंकि आपको मालूम ही है कि अमेजॉन में रैंडम सिस्टम है। आप अभी फोन लगाओ, कहीं कोई दूसरा कॉल आपकी फोन से बात करेगा आपसे, दूसरी बात तुरंत आप फोन लगाओ, फोन कहीं और जाता है। इवन कई बार तो जोन डिफरेंस हो जाता है। तो कोर्ट ने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं, आपके पास एक डेडिकेटेड बॉडी एंड मैकेनिज्म होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम्स कहां पे रिजॉल्व की जाएगी। हाल फिलहाल में यही हाल सेलर्स का भी है, जहां पे उथल पुथल मची हुई है। एक तरफ अमेजॉन बाजार, एक तरफ रीजनल डिस्कवरी, एक तरफ एफबीए में सेलर्स को ले जाना। बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही हैं कि अमेजॉन इंडिया के ऊपर एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंट सिस्टम मेंटेन शायद नहीं हो पा रहा है। इसी वजह से कंज्यूमर कमीशन ने भी फाइन लगा दिया है कि कहीं ना कहीं इन्होंने, कोर्ट ने अमेजॉन और साथ ही साथ इस सेलर को, जो अमेजॉन ही है एक तरीके से, इनको गिल्टी माना है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।